मुंबई के ऑटो और टैक्सी चालकों को मराठी सिखाने का मुद्दा अब सिर्फ भाषा का सवाल नहीं रह गया है, बल्कि महाराष्ट्र की सत्ताधारी महायुति के भीतर भी सियासी टकराव की वजह बनता नजर आ रहा है। भाजपा और शिवसेना के शिंदे गुट के बीच इस नियम को लेकर मतभेद खुलकर सामने आए हैं। एक तरफ शिंदे गुट मराठी भाषा को लेकर सख्ती चाहता है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नियम में ढील देकर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। दरअसल परिवहन विभाग की ओर से ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी सिखाना अनिवार्य किया गया था। शिवसेना शिंदे गुट इस फैसले को मराठी मानुष और महाराष्ट्र की पहचान से जोड़कर लगातार मुखर रहा। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बोरीवली में कार्यक्रम आयोजित कर 20,000 गैर मराठी भाषी चालकों को मराठी का बुनियादी प्रशिक्षण पूरा करने का प्रमाण पत्र भी बांटा। संदेश साफ था, मुंबई में यात्रियों से संवाद के लिए चालकों को कम से कम बुनियादी मराठी आनी चाहिए। लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के रुख ने पूरे मुद्दे को नया राजनीतिक मोड़ दे दिया। भाजपा के लिए मुंबई के ऑटो टैक्सी चालक एक अहम वोट बैंक माने जाते हैं और इनमें बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय समुदाय से जुड़े लोग भी हैं। ऐसे में भाजपा नहीं चाहती कि मराठी भाषा का नियम रोजगार या कार्रवाई के डर से बड़े राजनीतिक विवाद में तब्दील हो। यही वजह है कि शिंदे गुट के भीतर भी नाराजगी की चर्चा तेज हो गई है। शिवसेना की तरफ से मराठी भाषा के मुद्दे पर महीनों से बनाई जा रही राजनीतिक जमीन को मुख्यमंत्री के फैसले से झटका लगने की बात कही जा रही। भाजपा नेता हाजी अरफात ने तो यहां तक तंज कस दिया कि इस मुद्दे पर राजनीति करने और कार्रवाई की धमकी देने वालों का खेल अब खत्म हो गया। हालांकि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने मुख्यमंत्री के फैसले का सम्मान करने की बात कही, लेकिन साथ ही अपना रुख भी साफ कर दिया। उनका कहना है कि 1989 के नियम को लागू करने के लिए 36 साल इंतजार किया है, 1 साल और सही, लेकिन उसके बाद किसी को कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। यानी मुंबई की सड़कों पर दौड़ने वाले ऑटो और टैक्सी अब सिर्फ सफर का साधन नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में भाषा, पहचान और वोट बैंक तीनों की नई जंग का मैदान बन चुके हैं।